विश्वान् देव सवितर्दुरितान् परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 22 मंत्रों का संकलन है। मंत्र प्रगाथ और बृहति आदि छंदों में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा शम बारहस्पत्य देवता अग्नि आदि हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के दृष्टा शम बारहस्पत्य देवता अग्नि और छंद बृहति। शीर्षक है यजनीय अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम यज्ञायज्ञावो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे प्रभयमृतं जातवेदसं प्रजं मित्रन्नशं सिषम्। इस प्रथम मंत्र में स्तुतिकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अग्निदेव यज्ञ वेदी में प्रकट हो जाएं, इसे हेतु प्रार्थना करें और हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो आप सब जान चुके होंगे कि ऋग्वेद के देवताओं में अग्निदेव का इंद्रदेव के बाद दूसरा स्थान है। लगभग 200 सूक्तों से ऊपर में अग्निदेव प्रार्थित हैं। वास्तव में अग्नि दिव्य शक्तियों में सबसे निकट, सबसे हितैषी और सबसे उपयोगी हैं। अग्निदेव को ही केंद्र में रख करके यज्ञ कर्म संपन्न होता है। अग्नि में आहुति डाली जाती है और अग्नि से स्तुति की जाती है कि वे मनुष्यों और देवताओं में संबंध रखने के लिए देवदूत रूप में कार्य करते हैं। अस्तु अपने भक्तों की भावनाओं को उन तक पहुँचावें। यज्ञ भाग जो कि हम सबके द्वारा समर्पित किया जा रहा है, उसे दिव्य शक्तियों को पहुँचावें ताकि दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो हम मानवों के अनुकूल रहें। और जब दिव्य शक्तियाँ जैसे पवन है, जल है, अग्नि है, सूर्य हैं, ये सब अनुकूल रहते हैं। पृथ्वी है, इन्हीं से शरीर बना है पंच तत्वों से, और इन्हीं पंच तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है। तो ये तत्व जब अनुकूल रहते हैं तो शरीर स्वस्थ, सुंदर, सबल, सशक्त रहता है। इनके क्षीण हो जाने पर या प्रतिकूल हो जाने पर या कुपित हो जाने पर स्थिति दुख में हो जाती है। तो ऋग्वेद के देवता प्रत्यक्ष देवता हैं और कल्पित देवता नहीं हैं। वे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान हैं, स्थूल शरीर में भी उनकी उपयोगिता है और वातावरण शोधन में भी उनकी उपयोगिता है। तो हम वैदिक धर्म की उपासना पद्धति को भी समझें। जो वैदिक उपासना पद्धति है वो यह है कि अग्निदेव को पहले यज्ञ वेदिका में प्रदीप्त किया जाता था। अग्नि को अरण्य नाम के काष्ठ के मंथन द्वारा उत्पन्न किया जाता था और फिर समिध यानी सूखे काष्ठ आदि के संयोग से प्रज्वलित किया जाता था। फिर आहुति प्रदान की जाती थी, स्तुति आदि होते थे। ऐसा समझा जाता था कि देव शक्तियाँ उपस्थित हैं क्योंकि उनका आवाहन किया जाता था। तो शक्ति सूक्ष्म होती है, जल की शक्ति, पवन की शक्ति,
तो वे केवल जड़ नहीं है वरन चेतन भी हैं और सूक्ष्म रूप से वे यज्ञ में आते हैं, मानव कल्याण करते हैं, ऐसी वैदिक भावना थी। तो वैदिक उपासना पद्धति अन्य उपासना पद्धतियों से ज़्यादा सात्विक, सरल और स्वाभाविक है। ये प्रत्यक्ष उपासना है, कोई कल्पित नहीं है। तो इस प्रकार से इस भूमिका और वैदिक उपासना पद्धति से परिचित होकर हम अर्थ करेंगे तो मंत्र में आनंद भी आवेगा, मंत्र में वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता, लोक कल्याण जो छिपा हुआ है वो सब स्पष्ट होने लगेगा। तो इसमें स्तुतिकर्ताओं से प्रार्थना है कि वे यज्ञ के समृद्ध होने के लिए, संपन्न होने के लिए स्तुति वचनों द्वारा अग्नि का आवाहन करें। उपासक भी उनके साथ मिल करके उस उपासना में, अग्नि के आवाहन में अपने को दत्तचित्त करें। स्तोतारा, हे स्तुतिकर्ताओं, वह यज्ञा, वह माने तुम सब, स्तुतिकर्ता, यज्ञा माने यज्ञ में, यानी प्रत्येक यज्ञ में दक्ष से अग्नये, दक्ष से माने दक्ष, शक्तिशाली, विकासशील, अग्नि की गिरह स्तुति वाणी से प्रार्थना करो। वयम, हम सब यजमान गण भी उस अग्नि की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, जो कि अमृतम, अमर हैं, जात वेदसम, सर्वज्ञ हैं, और मित्रम न प्रियम, मित्र के समान प्रिय हैं। मित्रम न संज्ञा के बाद आया है, इसलिए समानार्थक है, नकारात्मक नहीं। मित्रम न प्रियम, और मित्र के समान हम सबके प्रिय हैं। प्रशंसिषम, हम ऐसे महान उपयोगी अग्नि की प्रशंसा करते हैं। वे हमारे यज्ञ कर्म के संपादनार्थ यज्ञ वेदी में पधारें, अरण्य मंथन से प्रकट हों। हे स्तुतिकर्ताओं, तुम सब प्रत्येक यज्ञ में विकासशील, विवर्धनशील अग्नि की स्तुतियाँ करो। हम सब यजमान भी अमर, सर्वज्ञ, मित्र के समान प्रिय अग्नि की प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुतियाँ करते हैं। जो अग्निदेव प्रत्येक यज्ञ में होते रहते वर्धमान, जो अग्निदेव प्रत्येक यज्ञ में होते रहते वर्धमान, हे स्तोताओं, ऐसे पावक का करो सभी मिल यशोगान। जो अमर, सत्य, सर्वज्ञ और प्रेमी मित्रवत दिखाते हैं, ऐसे उपयोगी प्रिय पावक के गुणगण हम भी गाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम वारहस्पत्य, छंद सतो बृहति, देवता अग्नि, शीर्षक है हव्यवाह अग्नि की प्रशंसा। अब हम सब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। ऊर्जानपातं सहिनायमस्मयर्दाशे महव्यदातये भवद्वाजेष्वपिता भवद्रथ उदत्राता तनोनाम्। इस दूसरे मंत्र में
अरण्य मंथन से अग्नि के उत्पन्न होने और फिर रक्षा करने का कथन है। ऊर्जा नपातम, ऊर्जा माने बल और नपातम माने उत्पन्न। तो बल से उत्पन्न होने वाले, तो कैसे बल से? संघर्षण बल से। जो यज्ञ वेदी में अग्नि डाली जाती थी या अग्नि उत्पन्न की जाती थी, वो कहीं से लाकर नहीं डाली जाती थी, वरन एक अरण्य नाम का काष्ठ होता है, तो उसके घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती थी। तो उसमें अन्य काष्ठों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती थी अग्नि को उत्पन्न करने की, लेकिन फिर भी उसमें शक्ति लगानी पड़ती थी, बड़ी देर तक कभी कभी रगड़ करनी पड़ती थी। तो उस रगड़ की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले अग्नि को ऊर्जा नपातम कहा गया है। जो ऊर्जा से उत्पन्न हो, नपात माने पुत्र, जो ऊर्जा से उत्पन्न हो वह अग्नि, अथवा ऊर्जा नपात का ऐसा भी करते, नपात माने पुत्र, तो या नपात माने न गिरने देने वाले को भी कहते, पात माने गिरना भी होता है, न पात माने न गिरने देने वाले। तो अग्नि जब तक शरीर में रहता है दुरुस्त, तब तक ऊर्जा बनी रहती है। जब अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है, मंदाग्नि होने लगती है या और अग्नि तत्व की क्षीणता आने लगती है, प्राय वृद्धावस्था में बीमारी में ऐसा होता है, तो फिर शरीर रुग्ण होकर क्षीण होकर गलित होने लगता है। तो अग्नि तत्व जब से दीप्त रहता है तो उस ऊर्जा से पतन नहीं होता है शरीर का। तो ऊर्जा नपातम, ऊर्जा को न पतन होने देने वाला, अथवा घर्षण के ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा का पुत्र, ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है। सह अयम अस्मयु, ऐसा वह अग्नि हमारे पास आने का इच्छुक है। अस्मयु हमारे पास आने का इच्छुक है, माने वह ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि शीघ्र ही घर्षण से उत्पन्न होकर के हमारे वेदी में विराजमान हो जाएगा। हव्य दाते, हव्य देवों को देने के लिए हम अग्नि को भी हव्य दान देते हैं, क्योंकि अग्नि उत्पन्न होंगे, उनको हव्य चढ़ाया जाएगा, तो उस प्रज्वलन से जो आहुति है उसकी सूक्ष्म शक्ति देवताओं तक पहुँचेगी। तो इसलिए कहा गया है कि हम अग्नि को हव्यदान देते हैं, हव्यार्पण करते हैं। और वाजेश अविता वृथा भुवत, वाजेश माने संग्रामों में, वाज माने संग्राम होता है। ये शब्द आज भी कहते हैं भाई बड़ी बजनी कर रहा है। तो वाज शब्द कभी कभी तमाम वैदिक शब्द जो हैं वो लोक में भी थोड़े मोड़े परिवर्तन के साथ देखा जाए तो मिल जाते हैं। तो बाज शब्द एक पक्षी भी इसीलिए कहा जाता है बाज कि वो बलशाली होता है। तो अब बाज कहते हैं मतलब बहुत भजनी का अर्थ हो, यानी बहुत बाज जाने वाला है। तो बाजेशु युद्ध के लिए आता है। तो बाजेशु युद्धों में अविता वृथा भुवत, ये अग्निदेव संग्राम काल में रक्षक और हमारे वर्धक माने विकास करने वाले होकर आते हैं। उत और तनु नाम त्राता, तनु नाम माने पुत्रों के अथवा शरीरों के, त्राता माने रक्षक हो जाते हैं। तो ये अग्निदेव देवत्व रूप में पुत्र पौत्रों की रक्षा करते हैं और शरीर में जस्राग्नि बन करके, ऊर्जा बन करके शरीर की भी रक्षा करते हैं। तनु नाम त्राता, ये पुत्रों के अथवा शरीरों के रक्षक बनकर हमारे हित हेतु आते हैं। इसलिए ऐसे अग्निदेव का यज्ञ वेदी में स्तवन आवश्यक है। हम अन्न और बल के पुत्र की प्रशंसा करते हैं, वे हमारे यज्ञ में आने के इच्छुक हैं, हमसे प्रसन्न हैं। उन हव्यवाह को हम हव्य प्रदान करते हैं। संग्रामों में वे हमारे रक्षक और वर्धक हों और हमारे पुत्रों की भी रक्षा करें।
हम घर्षण बलोत्पन्न पावक की स्तुतियाँ गाते हैं। वे हैं हमसे प्रसन्न यज्ञों में वे गमनेच्छु दिखाते हैं। हम हव्य दान देते उनको देवों तक उसको पहुँचाएं। मेरे पुत्रों की रक्षा हव्यवाह करते जाएं। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु बारहस्पत्य, छंद प्रगाथ देवता अग्नि और शीर्षक है तेज प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषाह्यग्ने अजरो महान् विभास्यर्चिषा अजस्रेण शोचिषा शोषुचक्षुचय सुदेतिभिः सुदेतिभिः। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ वेदिका में प्रदीप्त अग्नि देव से प्रार्थना की जा रही है। उनके गुणों का गान किया जा रहा है और उनसे तेज, कांति, आरोग्य आदि की याचना की जा रही है। अग्नि, हे अग्रगण्य देव, वृषा अजरह महान, तुम वृषा माने बलवान भी होता है, वृष माने बैल भी होता है। तो बैल के अर्थ में तो ऋग्वेद में वृष शब्द कभी प्रयोग नहीं हुआ है, बाद में रूढ़ हो गया वो। और वृषा माने वर्षक भी होता है। वर्षक माने जैसे वर्षा करना, पर्याप्त मात्रा में किसी को देना भी वर्षा कहलाया जाता है। कहते धन की वर्षा हो रही है, तो माने पर्याप्त मात्रा में किसी वस्तु का मिलना भी वर्षा होने के समान होता है। तो वृषा माने बलवान, वृषा माने इच्छाओं की वृष्टि करने वाला, यानी पूर्ण रूप से उसे परिपूरित करने वाला। अजरा माने जो वृद्ध न हो, वह अजर है। जर माने वृद्ध होना और अजर माने वृद्ध न होना, नित्य युवा बने रहने वाला। तो अग्नि जैसे करोड़ों वर्ष प्रज्वलित थी, वैसे आज भी उसका प्रज्वलन है, उसमें जरा दोष नहीं आया है। तो हे अग्निदेव, तुम वृषा हो। वृषा माने वृष्टिकर्ता हो, दानी हो, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो, बलवान हो और अजर हो, जरा रहित हो, जरा दोष से दूर हो। और कैसे हो? महान हो। अर्चिषा विभाष, अर्चिषा माने अपने अर्श द्वारा, अपने कांत द्वारा, अपने तेज द्वारा तुम विभाष माने भाषित होते हो, प्रकाशित होते हो। शुचि, हे प्रदीप्त अग्निदेव, हे पवित्र अग्निदेव, अजस्रेण शुचिषा, अपने निरंतर शुचिषा माने तेज द्वारा, दीप्त द्वारा, शोषुचत, तुम अत्यंत दीप्तिमान हो। यानी स्वयं तुम्हारी दीप्ति तुमको दीप्ति देती है, तुम्हें दीप्तिमान बनाती है। किसी से तुम्हें दीप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सुदीप्ति भी सुदीधि, आप अपनी सुदीप्ति माने सुंदर दीप्ति द्वारा, सुंदर कांति द्वारा हमें भली भांति कांतिमान बनाओ, प्रकाशित करो और हमें दीप्ति से भरो। हे अग्निदेव, तुम दानी, मनोरथों के पूरक, अजर, महान और स्वकांत से विभूषित हो। हे दीप्तिमान देव, अपनी अजस्र दीप्तियों से हमें दीप्तिमान करो तथा उत्तम कांति से कांतिमान करो। जब तक शरीर में दीप्ति रहती है, कांति रहती है, तब तक अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है। जहाँ अग्नि तत्व क्षीण होने लगा, वहाँ शरीर से कांति गायब होने लगती है, नेत्रों से रोशनी गायब होने लगती है और शरीर पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। जैसे कोई बैगन या कोई चीज़ भूजी जाती है तो जो उसका टाइटपन रहता है, अग्नि तत्व जब निकल जाता है तो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रेखाएं सी पड़ जाती हैं, शिकन पड़ने लगती है। तो जो अग्नि तत्व है, जो अग्निदेव है, वो जब तक शरीर में दीप्त रहते हैं, यानी उनकी मात्रा क्षीण नहीं होती, तब तक वे कांति
बनकर के शरीर में, नेत्रों में फैले रहते हैं, ज्योति बनकर, कांति बनकर, दीप्ति बनकर। तो इसीलिए प्रार्थना की जा रही है कि तुम सुदीप्त हो और हमें दीप्ति से युक्त करो तथा उत्तम कांति और कांति से युक्त करके कांतिमान बनाओ, दीप्तिमान बनाओ, तेजस्वी बनाओ। हे अग्नि जरा से रहित देव, हे अग्नि जरा से रहित देव, इच्छाओं के पूरक महान, भूषित स्वकांत के द्वारा हो, हमको भी कर दो कांतिमान। हे दीप्तिमान, तुम में अखंड दीप्तियां दिव्यतम विद्यमान, कर दो हमको भी दीप्तिमान। हे अग्नि देवदाता महान, कर दो हमको भी दीप्तिमान। हे अग्नि देवदाता महान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाष्टम संयु बारहस्पत्य छंद बृहति देवता अग्नि। शीर्षक है यज्ञ संपादन एवं प्राप्ति हेतु एवं बल प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महोदेवान् यजसि यक्ष्यानुशक्तवक्त्रत्वो तदंसना अर्वाचस्यें गृणह्यग्ने वसेरा स्ववाजोतवं स्व। प्रज्वलित अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वे देवों को, दिव्य शक्तियों को आवाहित करके इस यज्ञ भूमि पर लाएं, उनका यजन पूजन हो और हमारे द्वारा प्रदत्त हव्यान को अग्नि स्वयं ग्रहण करें और देवताओं को भी ग्रहण कराएं। अग्नि, हे हित में अग्रगण रहने वाले देवता अग्नि, महादेवान यजसि, तुम यज्ञों में महान देवों का यजन करने वाले हो। यानी देवता आते हैं और यज्ञ में अग्नि द्वारा ही पूजा पाते हैं। जो कुछ अर्पित किया जाता है वो पहले अग्नि को अर्पित किया जाता है और अग्नि के माध्यम से सभी देवता यज्ञ भाग पाते हैं। इसी का कथन है। आनुषक यक्ष, तुम निरंतर यज्ञों में देवों का यजन करो, शैथिल्य न आने पावे। तव कृत्वा उत दंसना, अपने बुद्धि से और अपने कर्म से देवताओं को प्रसन्न कराओ। अर्वाचा अवश्य कृणुहि, उन देवों को, अर्वाचा माने हमारे सम्मुख, अवश्य माने रक्षा के प्रयोजन से, कृणुहि माने करो। यानी देवताओं को प्रसन्न करो, पूजन यजन करो, हव्यार्पण करो और वे उन्हें हमारे सम्मुख रक्षार्थ लाने की कृपा करो। वाजा रास, वाजा माने बल, बाज माने बल होता है, बाज माने अन्न भी होता है। तो वाजा रास, हमें बल दो, अन्न दो। उत माने और, वंश माने हमारे प्रदत्त हव्यान्न को स्वीकार करो। तो हे अग्निदेव, तुम महान देवों का यजन पूजन करते हो। हमारे यज्ञ में देवों का निरंतर यजन पूजन होता रहे, उसे तुम संपन्न करते रहो। हमारी रक्षा के लिए बुद्धि और कर्म से देवों को हमारे सम्मुख रक्षार्थ आवाहित करो। तुम हमें बल दो, अन्न दो, आहार दो और हमारे द्वारा प्रदत्त हव्यान को भी स्वीकार करो। हे अग्निदेव, तुम हो महान, देवों को देते सदा मान। देवों को सादर ले आओ, इस यज्ञ मध्य में रे सुजान। रक्षार्थ हमारे देवों को सादर तुम यहाँ बुला लाओ। बल दो हमको, हव्यान हमारा ग्रहण करो, सादर आओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाशि शम्यु बारहस्पत्य छंद प्रगाथ देवता अग्नि और शीर्षक है अग्निवेदी। अग्नि यज्ञ वेदी में
प्रकट हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमापो अद्रजो मनागर्भमृतस्य विप्रते सहसाजो मथितो जायते नभः पृथिव्या अधिशानवे। इस पांचवें मंत्र में अग्नि देव के विभिन्न रूपों में विद्यमान होने का कथन और फिर उनसे यश, धन, स्वास्थ्य आदि प्राप्ति की प्रार्थना और यज्ञ कर्म को संपन्न करने हेतु निवेदन। तो यह अग्नि, जो अग्नि आपह माने जल में विद्यमान है, तो जल में अग्नि का निवास होता है, तभी जो है जल से विद्युत बनती है। तो जल में जो अग्नि विद्यमान है और जो अग्नि अद्रय, अद्र कहते हैं पहाड़ को अथवा पत्थर को, और अद्र कहा जाता है मेघों को भी। तो अग्नि पत्थरों में भी हैं, पहाड़ों में भी हैं, और अद्र का अर्थ मेघ भी होता है। तो मेघों में विद्युत बनकर विद्यमान हैं, और वनों में यानी वनस्पतियों में वे विद्यमान है, काष्ठादि में विद्यमान हैं, अथवा वनों में दवाग्नि बनकर जो विद्यमान हैं। ऋतस्य गर्भे, ऋत माने यज्ञ के गर्भ में, यज्ञ वेदी में वे ही अग्नि विद्यमान हों। और तदेव अग्नि, वही अग्नि, यह नृभिः सहसा मथिता, जो कि मनुष्यों द्वारा, पुरोहितों द्वारा, याज्ञिकों द्वारा यज्ञ भूमि पर मंथन से प्रकट होते हैं। बलपूर्वक काष्ठ के मंथन किए जाने पर, रगड़ किए जाने पर प्रकट होते हैं। पृथिव्याः अधि सानवी जायते, जो कि पृथ्वी पर उत्कृष्ट यज्ञ प्रदेश में प्रकट होते हैं। वे ही अग्नि आए और यज्ञ कर्म हमारा संपन्न कराएं। जो अग्निदेव जल में, मेघों में, वनों में और यज्ञ कुंड में विद्यमान रहते हैं, जो बड़वाग्नि, विद्युत अग्नि, दावाग्नि आदि रूप में जिनकी व्याप्ति रहती है, वे ही अग्नि अरण्य मंथन से उत्कृष्ट यज्ञ में, यज्ञ वेदी में प्रकट होते हैं। तो इतने महान अग्नि जो कि सर्वत्र व्याप्त हैं भिन्न भिन्न रूपों में, वे ही कृपा करके हमारे यज्ञ वेदी में हमारे यज्ञ के संपन्न करने की प्रक्रिया को पूरी करने के हेतु कृपा कर प्रकट होते हैं। ऋतुजों द्वारा वे मंथित होकर उत्कृष्ट यज्ञ प्रदेश में आते हैं, और ऐसे अग्निदेव तुम नित्य हमारे यज्ञ वेदी में प्रकट होते रहो और हमारा यज्ञ कर्म संपन्न कराते रहो, ऐसी तुमसे प्रार्थना है। जल मेघ काष्ठ में सूक्ष्म रूप से सतत रहें जो विद्यमान, जल मेघ काष्ठ में सूक्ष्म रूप से सतत रहें जो विद्यमान। बड़वाग्नि तथा वैद्युत अग्नि, दावाग्नि नाम जिनके प्रधान, अब वही अग्नि देवता अरण्य मंथन द्वारा बाहर आए। पावन प्रदेश में यज्ञ भूमि के प्रकटित यज्ञ करा जाएं, पावन प्रदेश में यज्ञ भूमि में प्रकटित यज्ञ करा जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शमी बारहस्पत्य, छंद महासतो बृहति और देवता अग्नि तथा शीर्षक है अग्नि की महत्ता,
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजः पप्रौ भानुना रोदसी उभे धूमेन धावते दिवि तिरस्तमो ददृश ऊर्म्यास्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्यावा अरुषो वृषा। इस छठे मंत्र में अग्नि की अलौकिक शक्ति का, उनके आलोक का, उनके चमत्कार का, उनकी महत्ता का कथन है। तो यह भानुना उभे रोदसी आपप्रव, यह माने जो अग्नि, भानुना माने दीप्त या तेज या किरण। तो भानु शब्द सूर्य के लिए ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन भानु शब्द ऋग्वेद में जो है वह कांति या किरण के लिए अधिक प्रयुक्त हुआ है। और सूर्य भी भानु इसीलिए कहा जाता है कि उसमें सर्वाधिक कांति होती है, सर्वाधिक तेज होता है, उसमें किरणें होती हैं। तो यहाँ अग्नि के लिए भानु शब्द आया है। भानुना माने अपने तेज द्वारा, अपने तीव्र तेज द्वारा। यह भानुना जो अग्नि अपने तीव्र तेज द्वारा उभे माने दोनों को, रोदसी माने अवनी और अंबर को, भूलोक और दिलोक को, आपप्रव माने परिपूरित कर देते हैं। जो अपने तेज से धरा और गगन को, दिलोक और भूलोक को परिपूरित कर देते हैं। धूमेन दिय धावते, और जो यज्ञाग्नि धूम के माध्यम से, दिव माने आकाश में, धावते माने दौड़ लगाते हैं। जो अग्नि प्रज्वलित होते हैं यज्ञवेदी में और उनका धूम आकाश में छा जाता है, मानो वे धूम के माध्यम से आकाश में दौड़ लगा रहे हों। अरुषः वृषः, जो अग्निदेव अरुष, अरुष माने कांतिमान हैं, वृषा माने बलवान हैं अथवा इष्ट के वर्षक हैं, ऐसे अग्निदेव। श्यावासु उर्म्यासु माने काली अंधकारमय रात्रियों में, तमह तेरह आददशे, तमह माने अंधकार को, तेरह माने तिरोहित करके, तिरस्कृत करके, आददशे चारों ओर प्रकाशित होकर दृश्यमान होते हैं। श्यावाह श्यावाह माने काली रात को वे भली भांति से उजली कर देते हैं। उसमें वे चांदनी बन करके अथवा दीपक की ज्योति बन करके अंधकार को दूर कर देते हैं। अरुषः वृषः, जो अग्निदेव स्वयं अरुष हैं, अरुष माने कांतिमान है, वृषा माने बलवान हैं अथवा मनोरथों के वर्षक हैं, प्रकाश के वर्षक हैं। ऐसे अग्निदेव हम सबको प्रकाश देते रहें, हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते रहें, ऐसी प्रार्थना है। जो अग्नि द्यावा पृथ्वी को अपने आलोक से आपूरित कर देते हैं, जो अपने धूम द्वारा आकाश में दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, जो तेजस्वी हैं, बलवान हैं, अभीष्ट वर्षक हैं, और जो अग्निदेव काली रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, अंधकार भरी रात्रि को प्रकाशित करके उसे प्रकाश में बदल देते हैं और अंधकार को तिरस्कृत करते चारों ओर प्रकाशित होते दिखाई देते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे अग्निदेव को नमन है। अवनी अंबर में व्याप्त हुए अपने आलोक बिछाते हैं, जो अग्नि धूम फैला गगनांगन में, जो दौड़ लगाते हैं, जो तेजस्वी बलवान निशा के तम को दूर भगाते हैं, जो अंधकार का तिरस्कार कर निज प्रकाश फैलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशार्ष शम बारहस्पत्य, छंद महावृति, देवता अग्नि और शीर्षक है तेजस्वी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहद्भिरग्ने
ऋक्षिभिः शुक्रेण देवशोचिषा भरद्वाजे समिधानाय विष्ठरे वन्नः शुक्रदीदिः द्युमत्पावकदीदिः। इस 7वें मंत्र में अग्नि की तेजस्विता महत्ता के कथन के साथ ही ऋषि भरद्वाज द्वारा उनके यज्ञ कर्म के विधिवत संपादन की प्रार्थना है। उस संदर्भ में मंत्रद्रष्टा कह रहे हैं कि देव, हे दानादि गुणों से युक्त कांतिमान दिव्य देवता अग्नि, यविष्ठ है, तुम इस समय वेदी में अतिशय युवक रूप में, प्रज्वलित रूप में दर्शनीय बन गए हो। शुक्र माने तेज या दीप्ति, तुम पूर्ण तेज युक्त हो गए हो। शुक्रेण शोचिषा, अपने निर्मल तेज द्वारा, शुक्र माने निर्मल या स्वच्छ और शोच कहते हैं तेज को, तो शुक्रेण शोचिषा अपने निर्मल तेज द्वारा भरद्वाजे, इस भरद्वाज ऋषि में समविधाना, यानी इस भरद्वाज ऋषि के लिए उसके हित में समविधाना हमारे सम्यक रूप से प्रदीप्त हो जाओ। बृहद भी अर्च भी, बृहद माने व्यापक, अर्च माने तेज से, अपने व्यापक तेज से नह रेवत हमारे लिए धन से युक्त होकर प्रकट हो। रेवत कहते हैं धन को, नह माने हमारे हेतु धन से संपन्न होकर के, धन से युक्त होकर के प्रकट हो। दीदी माने प्रदीप्त हो जाओ। पावक, हे पवित्र बनाने वाले अग्नि, पौधन अकह पावका होता है, जो पवित्र कर दे वो पावक है। तो अग्नि से पवित्रता आती है, तो इसलिए उसे पावक कहा जाता है। तो हे पवित्र बना देने वाले शोधक अग्निदेव, द्युमति दीदी, तुम द्युमत माने तेजस्वी बनकर, द्युमत द्युतिमान बनकर के, दीदी दीप्तिमान होकर के हमें भी दीप्त करो। यज्ञ वेदी में तुम दीप्त होकर, प्रकट होकर विराजमान हो जाओ और हमें भी प्रदीप्त दो, हमारी यज्ञ पूरी कराओ। हे निर्मल तेज से युक्त नित्य युवा दीप्तिमान पावक, तुम पावन हो, शोधक हो, पवित्र करता हो। निर्मल तेज से भरद्वाज ऋषि के लिए अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रज्वलित हो जाओ, उनके हितैषी बन जाओ। हे अग्निदेव, दानादि गुणों से युक्त हो, परम दीप्तिमान, तुम शोधक हो नित्य युवा, समृद्ध तेज है विद्यमान। जो ज्ञानी ऋषि हैं भरद्वाज, उनके हित में जाज्वल्यमान तेजस्वी छवि को प्रकट करो। हे अग्निदेव, तुम हो महान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 48वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधिष्ठान बारहस्पत्य और छंद महासतो बृहति देवता अग्नि तथा शीर्षक है गृहपति अग्नि की पूर्णायु तक उपासना का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वासाङ्ग्रहपतिर्विशामसित्तमग्ने मानुषीणाम् शतं पूर्भिर्यविष्टबाह्यं हसः समेद्धारम् शतं हिमास्तोत्रभ्यो ये च ददति। इस 8वें मंत्र में अग्नि देवता को गृहपति कहा गया है। घर के स्वामी अग्नि हैं, क्योंकि घर में जब तक वो विराजमान रहते हैं तब तक घर शोभायमान रहता है। अगर चिराग बत्ती ना हो, प्रकाश ना हो, तो घर सूना होकर बड़ी जल्दी ढहने लग जाता है। तो अग्नि गृहपति हैं इस प्रकार से, और साथ साथ तन भवन के भी पति हुए, यानी शरीर भी तो एक आत्मा के रहने का घर ही तो है। तो अग्निदेव उसके भी स्वामी हैं, रक्षक हैं। पति माने रक्षा करने वाला है, मालिक। तो जब तक शरीर में अग्नि तत्व रहता है तभी तक शरीर स्वस्थ रहता है, और जब अग्नि तत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। कहता बिल्कुल ठंडे हो गए, ठंडे पड़ गए, यानी उनका तेज समाप्त हो गया, उनके प्राण नहीं रह गए। तो इसलिए अग्नि गृहपति हैं, और ऐसे अग्निदेव को 100 वर्षों तक
आहुति देने हेतु उनसे प्रार्थना है कि वे हमें इस योग्य बनावें कि हम 100 वर्षों तक जीवन जी करके उनको आहुति देते रहें और वे हमें 100 वर्ष तक सभी प्रकार से रक्षा प्रदान करते रहें, ऐसी प्रार्थना है। अग्ने तुम, हे अग्निदेव, तुम मानुषीणाम विश्वासाम विषाम, तुम संपूर्ण मानवीय प्रजाओं के गृहपति असि, घर के स्वामी हो, रक्षक हो। यविष्य, तुम अत्यंत तरुण हो, कभी तुम्हें वृद्धावस्था का जरा का दोष नहीं आने पाता है। शतम हिमाह, हम तुम्हारे उपासक। शतम हिमाह माने 100 हेमंत कालों तक, यानी 100 वर्षों तक। सम ए धारम, तुम्हें अच्छी तरह से प्रेरित करने वाले रहें, यानी हम तुम्हें प्रज्वलित करते रहें 100 वर्ष की आयु तक, यानी हम शतायु हों और तब तक इतने सक्षम रहें कि तुम्हें प्रदीप्त कर सकें, आहुति आदि डाल सकें, हमारे हाथ आदि कंपित न हों, हमारे में प्रार्थना बल के स्मरण की शक्ति रहे, हम शक्तिहीन, मस्तिष्कहीन, स्मरण शक्तिहीन न रहें। शतहिमा, इस प्रकार से 100 वर्षों तक तुम्हारा आराधन, पूजन, भजन, यजन करते रहें। और शतम पूर्वी, और 100 पालन कर्मों द्वारा, हे अग्निदेव, अंघसा पाहि, तुम हमारी रक्षा करो। पाहि माने रक्षा करो, किससे रक्षा करो? पापों से। पाप क्या है? जो हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। पाप की अनंत कोटियां हैं, जिनसे हमारा तन, मन, धन पीड़ित हो या नष्ट हो, वो सब पाप है। तो पाप माने जो शास्त्र मर्यादा में निहित आचरण पथ है, उससे अलग हटकर व्यवहार करना पाप है। खान में, पान में, रहन में, सहन में, बोलने में, चालने में, व्यवहार में, सबकी एक मर्यादाएं शास्त्रों में निहित कर दी गई हैं। उस मर्यादा का जो उल्लंघन करता है वो पापी है और पाप का फल मिलता अवश्य है। इसलिए अग्नि देवता से प्रार्थना की जा रही है कि वे अंघसा पाहि, हमारी पापों से रक्षा करें। तो हे देवता, तुम अंघसा पाहि, तुम हमें पाप से बचाओ, रक्षा करो। ये च स्तोत्रभ्य ददाति, ये अग्निदेव जो कि स्तोताओं को धन, बल, तेज आदि देते हैं, उन दानी अग्निदेव की यजमान प्रार्थना करते हैं और वे यजमान की रक्षा करें। हे अग्निदेवता, तुम संपूर्ण मानवीय प्रजा के गृहपति हो, रक्षक हो। हम तुम्हें 100 वर्षों तक प्रदीप्त करें, इस योग्य रहें, इतने स्वस्थ रहें कि 100 वर्षों तक तुम्हें आहुति चढ़ाते रहें, तुम्हें यज्ञवेदी में प्रदीप्त करते रहें। तुम सैकड़ों उपायों द्वारा पापों से हमें बचाओ। जो अस्तोताओं को यज्ञ कर्म में अन्न धन देते हैं, उस दानी यजमान की तुम रक्षा करते रहो, सदैव उनके संरक्षक बनकर आओ। हे अग्निदेव, संपूर्ण मानवों के घर के हो तुम स्वामी, 100 वर्षों तक प्रज्वलित रखेंगे तुमको तेरे ये अनुगामी। सैकड़ों उपायों से हमको हे देव करो रक्षा प्रदान, उसकी भी रक्षा करो जो कि भक्तों को देता अन्नदान। देखिए, तन भवन के स्वामी अग्नि देवता है। अग्नि तत्व के शांत हो जाने पर शरीर ठंडा होकर मरण को प्राप्त हो जाता है। उपाय पूर्वक 100 वर्षों तक तन भवन में अग्नि को प्रज्वलित रखने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात हमारी जो मंदाग्नि है वो क्षीण न हो, हमारे शरीर में जो उष्णता है वो कम न हो, बल कम न हो। ये सब अग्नि उपासना से संभव है। तो अग्नि का बड़ा महत्व है। उनके क्षीण होने पर हमारा यौवन जाने लगता है, हमारी शक्ति जाने लगती है, हमें शिथिलता आने लगती है, हमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, हमारे नेत्रों की जो छिनने लगती है और हमारी पान शक्ति अत्यंत अल्प हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो इस तन रूपी भवन के भी स्वामी अग्नि हैं। तो इन अग्निदेव की उपासना बहुत आवश्यक है। उनको उचित आहुति दो। हम यहाँ शुद्ध आहुति देते हैं यज्ञवेदी में, और जो हमारा शरीर रूपी यज्ञवेदी है, इसमें हम आहार की शुद्ध आहुति उनको दें। तो जब हम अग्निदेव को शुद्ध आहुति देंगे आहार की, तो वे प्रसन्न होकर हमें स्वास्थ्य देंगे, हमें तेज देंगे, हमें ओज देंगे, हमारे नेत्रों में ज्योति देंगे। इस प्रकार से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हम शतायु बने। शतायु
सक्रिय शतायु वाले हों, यज्ञ आदि कर्म करते रहें, पूजन यजन करते रहें और अग्निदेव भी अनंत कर्मों से, सैकड़ों कर्मों से हमारी रक्षा करते रहें। इस प्रकार से उभय पक्षों के कर्तव्यों पर का कथन है। तो हम अग्नि देवता के महत्व को समझें और उनके उपासना में अपने जीवन को समर्पित करें, उनसे संरक्षण पावें। वे जो हैं वो केवल ऐसे लपट रूप में दिखने वाले नहीं हैं, अंगारी रूप में देखने वाले नहीं, वो सूक्ष्म शक्ति हैं जो कि चेतन हैं और मानवों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। हम वैदिक नियमानुसार, वैदिक आचरण पद्धति से जीवन को संपन्न करें, उस सांचे में ढालें और अपने जीवन को पवित्र बनावें, उसमें अग्नि प्रज्वलित रखें, ऊर्जावान रखें, क्योंकि अग्नि ऊर्जा के, तेज के, ओज के स्वामी है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का वर्णन है और ऋग्वेद में अग्निदेव को इसीलिए परम श्रेष्ठ देव माना गया है। हम भी अग्निदेव के व्यापक रूप को ध्यान कर सदैव उनकी आराधना करते रहें और ऋषि कथित मार्ग पर चलकर अपना जीवन धन्य बनाते रहें।